सो हेलो SBWB गैंग सीनियर्स, चौथा दिन चौथा चैप्टर फॉर आवर फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो भैया ने शुरू किया था उसके स्टूडेंट्स 3 वीडियो हो चुके हैं। हमारे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस तक पूरे के पूरे चैप्टर्स के स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बेस थे PYQ क्वेश्चन एंड आंसर्स और एट द सेम वे सॉल्व एग्जांपल्स पे। अभी हम जा रहे हैं 4th वाले चैप्टर पे। वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट चैप्टर होगा एज कंपेयर टू बाकी के फिजिक्स चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो थर्मोडायनामिक्स। ये जो चौथा चैप्टर है स्टूडेंट्स, आपको पहले ही इस पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में बता दूं। इस चैप्टर का तो सबसे पहले भाई तुम सभी बच्चे कंसेप्ट कर लेना, ठीक है, कंसेप्ट समझ लेना। जैसे ही कंसेप्ट समझ लोगे स्टूडेंट्स, इसका जो भी थियोरी का नॉलेज है, मतलब कि न्यूमेरिकल्स वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हर साल के पेपर में मैंने देखा है इसके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ये थ्योरी बेस्ड होते हैं और एट द सेम वे डेरिवेशन बेस्ड होते हैं। मतलब न्यूमेरिकल्स बहुत बहुत रेयरली पूछे जाते हैं इन चैप्टर्स के। तो भाई सभी को यही सजेशन है, चैप्टर हो गया, कंसेप्ट पढ़ लो। कंसेप्ट होने के बाद भी आपको वापस एक बार स्टूडेंट्स आप वन शॉट वीडियो देख लेना किसी का, क्योंकि स्टूडेंट्स वन शॉट से क्या होता है, वापस एक बार 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर हमको कंसेप्ट में हमने क्या क्या पढ़ा था एक समरी वाइज हमको चीजें समझ में आ जाएगी। फॉर्मूलेज लगा लेना, जैसे ही फॉर्मूले लगा लोगे फिर बाद में मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जंप करना। अभी ध्यान से समझना। पहले स्टूडेंट्स आप सभी को डिस्क्लेमर दे दूं, ठीक है, बीइंग एन एडुकेटर, बीइंग अ बड़ा भैया, आप सभी को मैं मालूम है कि हर वीडियो में पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं कि भाई ये बस और बस बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या भैया यही पेपर में आएंगे? बिल्कुल भी नहीं, ऐसी गारंटी मैं बिल्कुल भी नहीं ले रहा हूं। पूरा की पूरा मेरे भरोसे पे जाओ मत एग्जामिनेशन देने। मैंने बस छाट छूट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए लाया हूं। और वैसे भी थर्मोडायनामिक्स के थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत कम मुझे मिले हैं, नो डाउट, क्योंकि स्टूडेंट्स वही क्वेश्चन वापस रिपीट हो रहे थे जो मैं अभी आपको बताऊंगा। क्वेश्चंस आपको कहां पे मिलेंगे? पहले तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। 1,81,000 सब्सक्राइबर्स हमारे कंप्लीट होने वाले हैं, तो भाई उसके खुशी में चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और एट द सेम वे अगर आपको PDF चाहिए तो स्टूडेंट्स फटाफट से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना है @Ajay__शाह___। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप मुझे बस DM कर देना, डायरेक्ट मैसेज PHYIMP फिजिक्स IMP ऐसा कमेंट कर दोगे, मैसेज कर दोगे। फॉलो करने के बाद ही मैसेज आएगा मेरे तक, तो फॉलो करना पहले फिर मैसेज करना, तो आपको इंपॉर्टेंट मिल जाएगा। अभी स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले थर्मोडायनामिक्स, स्टेट द 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। जो 0th लॉ है इस पे स्टूडेंट्स मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई 0th लॉ क्या है थर्मोडायनामिक्स का 0th लॉ क्या है, तो वो वाला करके रखो। स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, पहला लॉ आपको स्टेट करना है थर्मोडायनामिक्स का, तो वो चीजें कर लेना। स्टेट 2 फॉर्म्स ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, मतलब 2 कौन से फॉर्म्स है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के, वो आपको बताने हैं। नेक्स्ट वाला ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन, ये वाला बहुत बार डेरिवेशन पूछा गया है। बाय अ गैस इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में आपको वर्क डन का ऑब्टेन करना है एक्सप्रेशन, जिससे आप उसको मतलब बेसिकली आपको डेरिवेशन देना है वहां पे। अगर डेरिवेशन नहीं दोगे तो मुश्किल हो जाएगा, तो डेरिवेशन आपको देना है, 2 से 3 मार्क के लिए आएगा। फिर ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड हीट सप्लाइड इन एन आइसोबेरिक प्रोसेस इन केस ऑफ अ गैसेस, मतलब एक एक्सप्रेशन आपको ऑब्टेन करना है वर्क डन का, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जिसमें चेंज हो रहा है इंटरनल एनर्जी और हीट सप्लाई हो रही है आइसोबेरिक प्रोसेस में गैस के फॉर्म में। एंड उसके बाद जो लास्ट वाला है स्टूडेंट्स, 6 ही मिले हैं इसमें के, ठीक है, 6 ही क्वेश्चन है लेकिन 6 के 6 कर लेना। शो दैट द वर्क डन बाय एन आइडियल गैस, जो भी वर्क डन किया गया था आइडियल गैस इन एडियाबेटिक प्रोसेस में, इज इन द यूजुअल नोटेशन इज W = nRT, ठीक है। तो nRT जो आप सभी को पता है, तो TI माइनस मतलब T इनिशियल माइनस T फाइनल अपन Y -1, तो ये वाला डेरिवेशन आपको प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट्स देखो बहुत ही छोटा वीडियो है, क्योंकि स्टूडेंट्स इस चैप्टर के ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है थ्योरी के, मतलब कि थ्योरी के ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं और इनमें से ही आएंगे थ्योरी के क्वेश्चंस, तो प्लीज भाई इतना करके रखना।
और भाई चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। देखो मैं तो मेरा काम कर रहा हूँ पूरा शिद्दत से, ठीक है। आप सभी को पता है कि मैंने बोला था कि 16 के 16 चैप्टर्स दूंगा, तो 16 के 16 चैप्टर्स मैं दे रहा हूँ, ठीक है। अभी आपका भी काम है कि इसको नोट डाउन करना और भैया को सपोर्ट करना। मिलते हैं स्टूडेंट्स 5वें दिन 5वें चैप्टर के साथ, जो कि है ऑसिलेशन। तब तक पहले की प्लेलिस्ट देख के जाओ, ऊपर दे रहा हूँ, क्लिक करो भाई, क्लिक करो।